नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूं और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूं। हिंदू संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जो है अपना मैं प्रवचन देता हूं। तो मित्रों, आज का बहुत ही बढ़िया रोचक विषय है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बता रहे हैं कि आप अपने दुखों को, बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि चाहते हैं आप दुख बीमारी से छुटकारा, तो अपनाओ प्राणायाम का महकारा। तो मित्रों, आपको जो है एक ऐसी विधि बताते हैं। देखिए, जो हमारा जो शरीर है उसमें रोग आए ना, किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, तमाम जो बीमारियां हैं, और मन भी खुश रहे हमारा, और मन भी जो है हमारा प्रसन्नता से भरा रहे, ऐसा क्या तरीका है योग में। तो मित्रों, पहले मैं वो विधि बताऊंगा और फिर मैं जो है हिंदू संस्कृति के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रचार प्रसार के प्रवचन दूंगा आपको। तो आप धैर्य से मेरी वीडियो को देखिए और जो मैं बताऊं, यदि आपको विश्वास है आप वो करेंगे तो निश्चय ही सुख की प्राप्ति होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, मन प्रसन्नता से भर जाएगा। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिससे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बीमारियां आपके अंदर नहीं आएंगी, और उससे ही प्राणायाम करने से आपका जो डिप्रेशन है ना, उदासी वगैरह जो बीमारियां हैं, ये भी दूर निकलेंगी और आनंद से लाभालाभ बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो मित्रों, इसका हमारे वेद शास्त्रों में भी जो है बहुत ही इसका मौजूद है ये तथ्य इसका कि भाई आप अगर प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने से आपका जो प्राण है ना वो स्थिर हो जाता है और मन को जो कंट्रोल में करता है। तो मित्रों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक विधि सिखा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा सांस को, नलियां इसकी नथनों को खोल लीजिए। पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन करने का तरीका ये है कि जब सांस को आप लेंगे तो पेट तक भर के लेंगे, अब पेट से बाहर निकालेंगे तो पूरा निकालेंगे। तो मित्रों, कुछ लोग जो है सांस को वो छाती तक लेते हैं, वो गलत विधि होती है। और यदि आपको जो इसका भरपूर उपयोग करना है तो आपको सांस पेट तक भर के ले जाना है, फिर छोड़ना है। तो पहली क्रिया आपको मैंने बताई, क्या बताया आपको? नाड़ी शोधन। अब दूसरी क्रिया आ रही है कपालभाति। मित्रों, जो पहली क्रिया बताई थी नाड़ी शोधन, मात्र आप 30 सेकंड भी करते हैं तब भी फायदा होगा। मैंने कपालभाति बताई आपको, ये भी आप 30 सेकंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सांस को बाहर फेंकना होता। जब आप सांस को बाहर फेंकते तो आपका पेट अंदर हो जाता है। ठीक है ना। इसके करने से निश्चय ही आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और मित्रों, अब आगे बता रहे हैं आपको हम कि आप कैसे जो है, अब आपके सामने एक ब्राह्मी प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। और वास्तव में तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये एक तरह का प्राणायाम नहीं है, इसे डीप ब्रीदिंग है, लेकिन ये आपको प्राणायाम करने में सहायक होगी अगर आप ये क्रिया करते हैं। तो अभी जो आपको बता रहा हूँ मैं, आपको
आपको भ्रामरी बता रहा हूँ। भ्रामरी का मतलब यही होता है कि भंवर की तरह आप सांस लेंगे। तो इसे भ्रामरी कहते हैं और इसे आप 30 सेकंड कम से कम कर सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट कर सकते हैं। और मित्रों, आपको बेहतरीन क्रिया बता रहा हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था अभी आपको कि भाई अगर वो क्रिया करेंगे वो आपको कम से कम 2 मिनट करनी पड़ेगी। 2 से 5 मिनट कीजिए, फिर देखिए आपके कोई रोग नहीं आएगा, आपका मन भी प्रसन्नता से भरपूर हो जाएगा। और हर तरफ से देखिए, जहाँ आपका मन जो है, मन और तन स्वस्थ हुए तो धन आपके स्वतः ही आ जाएगा। सुन लो हमारी बात। तो मित्रों, बहुत पॉपुलर क्रिया है, वैसे उसका नाम है, लेकिन लोगों को उसका जो है ज्यादा गुणों के बारे में नहीं पता। उसे कहते हैं अनुलोम विलोम। अब आप उसे करेंगे, पूरा भरना है। जब सांस को लें तो आप मन में करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं। और सांस को भरते समय ही आपको जो है अच्छे वाला सजेशन देना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं। मित्रों, अभी 4-5 बारी किया है, मन एकदम प्रसन्नता से भर गया है। और मित्रों, ये जो क्रिया है इमीडिएट आपको पेमेंट देती है, ठीक है ना। अगर आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे, इस क्रिया को अनुलोम विलोम वाली जो क्रिया है, कि आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, और दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। लेकिन जब आप लेंगे सांस को तो उस टाइम पे आप अच्छे वाला अफर्मेशन देंगे, पॉजिटिव आप सजेशन देंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं सुखी और धन्यवाद। मैं ऐसे कह परमात्मा को धन्यवाद देना। फिर आप लेते समय है, छोड़ते समय नहीं कुछ कहना, आपको सिर्फ छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है मित्रों। लेकिन इसे आप 5 मिनट करेंगे, बाकी जो क्रिया है वो 30 सेकंड की भी कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले ये कीजिए आप, फिर मैं आपको और बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, आप इसे कीजिए। देखिए, 5 मिनट ये और 2 मिनट, 7 मिनट की अगर आप क्रिया करते हैं डीप ब्रीदिंग की, तो आपके जीवन में खुशहाली आने स्टार्ट हो जाएगी। मित्रों, मन की स्थिति बदलनी जरूरी है। मन की स्थिति बदलोगे तो परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, ठीक है ना। आपकी जो समस्या है ना, जो परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, देखिए वो तो अपने टाइम पे जाएंगे, लेकिन अगर आप मन को बदल देंगे, मन व्यस्त हो जाता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे मन को जो मन की जो चंचलता है वो कम हो जाती है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास की आती है, दृढ़ निश्चय आता है। तो आप निश्चय करेंगे तो जरूर होगा। आपको दिन में 3 बार करना चाहिए, नहीं तो सुबह शाम करें, 7 मिनट सुबह, 7 मिनट शाम को। देखिए, आपको निश्चय ही लाभ होगा। और मित्रों, अब हो चला है प्रवचन का समय हो गया है मित्रों, और ज्यादा आप लाभ चाहते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में ना, हमारे मस्तिष्क की जो मन है वो कितने प्रकार का होता है। मन हमारा 3 प्रकार का होता है। एक चेतन होता है, जो देख रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सूंघ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, और उसमें लॉजिक होता है।
और एक अवचेतन मन होता है जो रात को जब हम सो जाते हैं और उस सपने वगैरह दिखाई देते हैं, उसे अवचेतन मन कहते हैं। और एक जो मन होता है अचेतन होता है, जो बेहोशी की हालत में होता है। व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे कोई सेंस की पता नहीं होती, उसे आर्टिफिशियल भी करते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह डॉक्टर लोग जब सर्जरी करते हैं तो वो उस टाइम की जो अवस्था होती है वो अचेतन मन की होती है। तो मित्रों, यदि किसी तरह हम अवचेतन मन को जागृत कर लें तो हमारे को बड़ी से बड़ी सफलता मिल सकती है। और इस अवचेतन मन को गॉड माइंड कहा गया है। ये ईश्वरी जो है मन है, इसमें हमारे पूरे संस्कार छुपे हुए हैं, सारे स्टोरेज है। और मित्रों, इसमें कोई तर्क वगैरह नहीं होता, जैसा आप इसको कमांड देंगे ये वैसे ही मान लेता, वैसी चीज स्टोर हो जाती है। लेकिन इसको क्या है कि आपको उसको जागृत करना पड़ेगा। देखिए, जागृत करने में मैंने जो बताया कि प्राणायाम, आप पहले प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आपको डीप ब्रीदिंग आना चाहिए, क्योंकि योग के द्वारा ही आप अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे उतना ही अवचेतन मन जो है आपका जागृत होगा। अवचेतन मन जागृत होगा, साथ में आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी। जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, सहस्त्रनाम, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, और मित्रों नीचे जो कुंडली पावर है जो सोई हुई है वो जागृत हो जाती है। साथ में आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है। मित्रों, आपकी जो श्रेणी बढ़ जाती है और आप कोई भी काम करेंगे, आपका वो काम जो है बहुत ही हल्के से प्रयास से भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसके करने से जब ये शक्तियां जागृत होती हैं तो जो आपकी कुंडली शक्ति, जो आपके जन्म कुंडली है, उसमें जो ग्रह हैं वो भी उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं और उनको भी बल मिलता है। तो मित्रों, बात विश्वास की है, और जब आप इनको महसूस करेंगे, अतः विश्वास तो जब ही होगा, लेकिन आपको ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी। सब प्रथम आप प्राणायाम करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसको जागृत करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला अपनाना पड़ता है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग को निकालना पड़ेगा। साथ में आप अफर्मेशन दीजिए। आप कोई एक टारगेट बनाइए, कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको लिखिए, उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाइए। पहले लिखिए उसको, फिर उसकी मानसिक तस्वीर बनाइए। तस्वीर बना ली है आपने, उसके बाद उसका संकल्प दोहराइए, बार बार दोहराइए, ये मुझे प्राप्त होगी, ये चीज मुझे प्राप्त होगी, ये मुझे प्राप्त होगी। अब थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए, अब सोचिए कि ये चीज मुझे प्राप्त होगी। अब उसका विजुअलाइजेशन कीजिए, मानसिक ये पूरा हो गया है। ठीक है ना मित्रों, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो अपने को महसूस करे इस चीज को। जो भी आप चीज चाहते हैं वो आप ये सोचिए कि आप उस चीज को अचीव कर चुके हैं, उसको प्राप्त कर चुके हैं और उस कंडीशन पे है। जब तक आप अपनी कल्पना शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, बीच में तर्क लाएंगे, तो आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि आप अवचेतन मन को जागृत करना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला जो है उसकी विधि से ही आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप प्राणायाम करना सीखिए। आप कम से कम 5-7 मिनट रोज प्राणायाम कीजिए, उससे आपका जो शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। दूसरा, आप बैठ जाइए और विजुअलाइजेशन कीजिए कि भाई ये मैं जो चीज चाहता हूँ उसकी एक मानसिक पिक्चर बना के और उसको आप जो है उसका संकल्प दोहराइए। अब ये सोचिए कि अब वो चीज मेरे को प्राप्त हो गई। और मित्रों, अगर आप लिख के करेंगे ना इस चीज को, लिखने से तो बहुत जल्दी ही आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आपका बार बार पॉजिटिव जब विचार है वो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। जब वो स्टोर हो जाएगा तो वहीं पे ही आपकी सफलता छुपी हुई है। और वो आपको, क्योंकि आप जो भी आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, यार मेरा काम नहीं बना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को सफलता नहीं मिलती, ये सब चीजें स्टोर हो रही हैं और ये आपको नेगेटिव शक्तियों की तरफ धकेल रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं चीजें। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन सक्रिय हो तो आप न
पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सजेशन दीजिए अपने मन को। 5-7 मिनट बैठिए, अपने टारगेट पे ध्यान लगाइए कि भाई मेरे को ये करना है, ये करना है और ये पूरा हो गया। अब उसका विजुअलाइजेशन कीजिए और फिर लिख लिख के देखिए। रोज करना है आपने, थोड़ा सा समय निकालना है एकांतवास में, एक डायरी रखनी है एकांतवास में। ये एक तरह का मेडिटेशन है। और मित्रों, प्रयास तो करना पड़ेगा आपको अपने काम के लिए, जो भी आप करेंगे उसके लिए करना पड़ता है, लेकिन आपके मन में ना एक पॉजिटिव ऊर्जा जिसे एनर्जी है, वो आप उसको सक्रिय कर लिया है आपने और आपको वो आगे को प्रवृत्त कर रही है काम करने और आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये एक मैंने बताया कि किस प्रकार सफलता प्राप्त करने की एक टेक्निक होती है। सर्वप्रथम आपको अपने को स्वस्थ रखना है, मन से, तन से, और आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, पॉजिटिव सजेशन देने हैं। नेगेटिव विचारों का कोई स्थान आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको सीमित कीजिए। एक बड़ी इच्छा बनाइए, आप अपना एक उद्देश्य बनाइए, इसको मैंने पूरा करना, फिर लग जाइए और मन में सोचिए कि भाई वो चीज मैंने अचीव कर लिया है, और बार बार उसका अभ्यास कीजिए। तो मित्रों, आप देखिए एक न एक दिन आपको बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने लगेगी। और मित्रों, और आपके अंदर जब ये अवचेतन मन जो है सक्रिय हो जाएगा आपका, तो आपके मन में उत्साह आएगा, इंथुजियाज्म आएगा। जब उत्साह आएगा और आप एक निश्चय बनाएंगे, फिर आप उसको कार्यान्वित करेंगे, एक्शन में आएंगे, आप एक्शन लेंगे उसके लिए, ठीक है ना मित्रों। और दृढ़ निश्चय करेंगे आप, ठीक है। और फिर आपके अंदर ना एक पेशेंस भी आ जाएगा, धैर्य भी आ जाएगा। धैर्य का होना बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, कोई भी कार्य करते हैं थोड़ा समय तो लगता है उसमें, तो आपके अंदर ना ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि धैर्यवान बनाएगी, आपको ऊर्जावान बनाएगी, उत्साह से बढ़ देगी, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तब डिटर्मिनेशन हो जाएगा आपका, आप उद्यमशील हो जाएंगे, आप परिश्रम करने लगेंगे, आप अपने में चेंजिंग पाएंगे। जब आप देखेंगे कि भाई आपके अंदर जो है आपको कार्य करने में आपको बहुत रुचि होगी, आपका कार्य करने में आनंद आने लगेगा, ठीक है ना मित्रों। और उसके लिए मित्रों आपका फोकसिंग पावर बढ़ेगी। आप सिर्फ इधर उधर की बातें ना सोच के सिर्फ आप अपने काम पे ही लगे रहेंगे, क्योंकि मन एक तरफा हो जाएगा, आप एक ही जगह फोकस, एक बिंदु पे ही हो जाएगा, इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने आप जो आपने उद्देश्य बना रखा उसी को आप समय देंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, प्राणायाम करना है, तभी तो सफलता मिलेगी। ये काम सुबह सुबह करना है, ज्यादा समय भी नहीं है देना है इसमें। आपने मात्र आप 10-15 मिनट निकाल लीजिए और आप देखिए, ये भी एक मेडिटेशन है, और करिए, देखिए आपको सफलता मिलेगी। और मित्रों, आपको अनगल चीजों को सिर्फ छोड़कर सिर्फ उसी पे फोकस करना होगा। तो मित्रों, जब ये कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं है, अब कुछ मेरे पास आते हैं लोगों के में जो है मैसेज आते हैं कि हमें तो ये बात पता भी नहीं थी। जब ये कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं है, एक आपका आदत गुरु भी होना चाहिए जो आपकी शक्तियों का जागरण कराए, आपको पता है कि किस प्रकार आपको जो है इस जीवन को जीना है, किस प्रकार आपको सफलता प्राप्त करनी है। एक सच्चा गुरु आपको मिले तो बात बने। तो मित्रों, आप अगर इन चीजों को करेंगे ना तो निश्चय ही फायदा होगा। नमस्कार।